जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, साउथ कोरिया की तरफ से हाल ही में खुलासा किया गया कि नॉर्थ कोरिया द्वारा 2 नया सबमरीनों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से एक सबमरीन ऐसा है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, साउथ कोरिया का अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये आने वाले समय में साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका जैसे देशों के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता है। अब इस रिपोर्ट के साथ साथ खतरा का कदम भारत के तरफ भी बढ़ रहा है। दोस्तों, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ कोरिया चाइना का एक पाला हुआ देश है और चाइना इसका इस्तेमाल अपने विरोधी देशों के विरुद्ध करता है। और ऐसे मौके में इंडिया के साथ मिलकर जो क्वाड का निर्माण किया जा रहा है उसके ऊपर भी नॉर्थ कोरिया का ये खतरा आने वाले समय में एक बड़ा खतरा बन सकता है। दोस्तों, इसके अलावा ये खतरा भारत के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी बढ़ सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया के द्वारा डेवलप किए जाने वाले नया बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भारत के लिए खतरा बन सकता है और इससे चाइना और पाकिस्तान क्या बढ़ोतरी हासिल कर सकता है। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, कल के दिन साउथ कोरिया के एक लॉ मेकर द्वारा इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से दिया गया एक खुफिया जानकारी को पब्लिक किया गया। दोस्तों, ये खुफिया जानकारी था नॉर्थ कोरिया के ऊपर। साउथ कोरिया के लॉ मेकर के मुताबिक नॉर्थ कोरिया द्वारा 2 नया सबमरीनों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें एक सबमरीन साइज में इतना बड़ा है कि इसमें नॉर्थ कोरिया का नया बैलिस्टिक मिसाइल को फिट किया जा सकता है। मतलब सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, और ये नॉर्थ कोरिया को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का हकदार बनाएगा। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों को लेके अब तक पूरा दुनिया परेशान था और जिस तरीके से एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण और परमाणु परीक्षण किया जा रहा था नॉर्थ कोरिया की तरफ से, उससे अमेरिका और अमेरिका के कुछ एलाइज देश पहले से ही बहुत ज्यादा चिंतित था। और अब ये नया खबर जो खुलासा ये कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया का ये सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइलों को कैरी करके समुद्र के अंदर कहीं भी जा सकता है और कहीं से इन बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है, पूरा दुनिया अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि नॉर्थ कोरिया के पास ऐसा टेक्नोलॉजी आया कहां से? जो देश 2006 से सैंक्शन झेल रहा है और आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, साथ ही साथ कोई भी देश जिसका मदद करने पे आगे नहीं आ रहा है, वो इस तरीके का टेक्नोलॉजी कैसे हासिल कर सकता है? तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल का टेक्नोलॉजी और परमाणु हथियारों को बनाने का टेक्नोलॉजी हासिल किया है, उसी तरीके से ही इन टेक्नोलॉजियों को हासिल किया, मतलब चोरी से और चाइना के मदद से। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना टोटल 2 देशों को पाल के रखा है और चाइना के कहने पे ये दोनों देश चाइना के हर एक शत्रु के खिलाफ भौंकता भी है और जरूरत पड़ने पे दुम उठा के भागता भी है। और इन दोनों देशों का नाम है नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। तो चाइना द्वारा इन दोनों देशों को चाइना मुश्किल में पड़ने पे ऐसे हथियारों के टेक्नोलॉजी दिया जाता है जिन हथियारों के दम पे ये दोनों देश चाइना के दुश्मनों को डराने का कोशिश करता है और एक तरीके से चाइना को फेस सेविंग या सेफ एग्जिट मिलता है। तो जब साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और पैसिफिक ओशन के अंदर चाइना घिर चुका है और क्वाड जैसे गठबंधन का बनने के बाद चाइना को और भी मिलिट्रीली घेरा जा रहा है, तो चाइना अब इस क्वाड को दूसरे फ्रंट में उलझाने के लिए इस तरीके का टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के हवाले किया होगा। तो दोस्तों, अब इससे सवाल उठता है कि इससे आने वाले समय में भारत को किस तरीके का मुश्किल आ सकता है। दोस्तों, भारत को नॉर्थ कोरिया के नया बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से 2 फ्रंट में मुश्किल आ सकता है। एक तो भारत द्वारा हाल फिलहाल में जो मिलिट्री गठबंधन चाइना के खिलाफ बनाया गया है, मतलब क्वाड, उसमें भारत को मुश्किलें आ सकता है, जबकि दूसरा पाकिस्तान की तरफ से भारत को मुश्किलें आ सकता है। दोस्तों, पहले चलिए जानते हैं क्वाड में नया बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन किस तरीके से मुश्किलें पैदा कर सकता है। दोस्तों, क्वाड के देशों में भारत के अलावा ऑलरेडी हर एक देश को नॉर्थ कोरिया की तरफ से धमकी दिया जा चुका है। नॉर्थ कोरिया आए दिन अमेरिकी बेसेस के ऊपर परमाणु हमला करने का धमकी देता है, जबकि नॉर्थ कोरिया द्वारा जापान के समुद्र में भी आए दिन बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा जाता है। तो कुल मिला के अगर क्वाड के 4 देशों में से बड़े 2 देश नॉर्थ कोरिया के फ्रंट में उलझ जाएगा तो क्वाड एक तरीके से जो अपना असल मकसद है उसमें डिरेल हो सकता है। मतलब चाइना के खिलाफ जो क्वाड का असल भूमिका है उसे चाइना नॉर्थ कोरिया द्वारा डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहा है और इससे भारत जिस तरीके से चाइना के खिलाफ गठबंधन करके चाइना को घेरने की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो मिशन भी एक तरीके से कमजोर हो सकता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं पाकिस्तान के फ्रंट में भारत को किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के अंदर खुफिया समझौते के तहत बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हुआ। पाकिस्तान द्वारा जहां पे चाइना से हासिल किया हुआ परमाणु टेक्नोलॉजी चाइना के कहने पे नॉर्थ कोरिया को दिया गया, वहीं पे नॉर्थ कोरिया द्वारा इसके बदले चाइना से हासिल किया हुआ बैलिस्टिक मिसाइल के टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दिया गया। दोस्तों, चाइना इस तरीके के अपने 2 टेक्नोलॉजी को 2 अलग अलग देशों के द्वारा एक दूसरे के लिए इसीलिए फरोख किया ताकि दुनिया का शक चाइना के ऊपर ना जाए और नॉर्थ कोरिया बढ़ चढ़ के पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम में मदद भी कर रहा है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तान अब तक इंटरमीडिएट रेंज तक ही पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है और ना ही पाकिस्तान के पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है।
और जब भारत द्वारा अपना INS अरिहंत सबमरीन को लॉन्च किया गया और उसके द्वारा K-15 सागरिका मिसाइलों को दाग के ये साबित किया गया कि भारत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को हासिल कर चुका है, तब से पाकिस्तान के अंदर तिलमिलाहट काफी बड़ा हुआ है। इवन चाइना भी चाहता है कि भारत के सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काउंटर करने के लिए चाइना द्वारा कुछ काउंटर स्ट्रेटेजी बनाया जाए ताकि भारत अपने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल ना कर पाए। इसीलिए चाइना द्वारा पाकिस्तान को पहले से ही मदद किया जा रहा है। और आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक समझौते के तहत 8 सबमरीनों का एक डील भी हुआ है। पर दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के हाथ में अगर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने वाला सबमरीन का टेक्नोलॉजी होता है तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के भी हाथ में लग जाए, ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। इवन भारत के सागरिका मिसाइल और अन्य बैलिस्टिक मिसाइलों को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ दिन पहले ये भी बताया गया था कि पाकिस्तान के पास भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। दोस्तों सवाल अब ये उठता है कि पाकिस्तान के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं है जो सबमरीन से लॉन्च हो सके, या ऐसा कोई सबमरीन नहीं है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च कर सके, तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो कैसे सकता है। दोस्तों पाकिस्तान द्वारा अपने चुराया हुआ बाबर मिसाइल के दम पे ये घोषणा किया गया और पाकिस्तान का ये भी कहना है कि इन मिसाइलों को पाकिस्तान ने सक्सेसफुली सबमरीन से टेस्ट भी किया। 2017 में पाकिस्तान के ट्विटर जनरल की तरफ से बताया गया था कि बाबर मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च किया गया है। पर दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सबमरीन नहीं है जो बाबर मिसाइलों को लॉन्च कर सके। दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो अगस्टा 90V सबमरीन है उसे टर्की की मदद से अपग्रेड करके उसमें बाबर मिसाइलों को लगाया जाएगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान बाबर मिसाइल के द्वारा अपने आप को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का बनाने का प्रयास कर रहा है। पर बाबर मिसाइल एक तरफ जहाँ पे क्रूज मिसाइल है, वहीं पे इस मिसाइल के पास एयर डिफेंस से लड़ने का क्षमता भी उतना ज्यादा नहीं है, रेंज भी इतना नहीं है कि ये ज्यादा दूर तक मार कर पाए। इवन अगस्टा 90V सबमरीन फ्रांस का सबमरीन है जो अभी एटलीस्ट पाकिस्तान का किसी तरीके का कोई भी मदद नहीं करेगा। तो दोस्तों ऐसे मौके में पाकिस्तान अब काफी ज्यादा तिलमिलाया हुआ है कि कैसे भी करके ऐसे मिसाइलों को लॉन्च करने का कैपेबिलिटीज हासिल किया जाए, साथ में ऐसे सबमरीनों को हासिल किया जाए जो बैलिस्टिक मिसाइल या सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग सके। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का गठबंधन भी ढका छुपा नहीं है, क्योंकि पूरा दुनिया में जो घटिया से घटिया तरीन देश होते हैं वो पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त होते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के कांपता हुआ पैर और पसीने से तरफतर सर को छुपाने के लिए पाकिस्तानी जनरलों की तरफ से अब नॉर्थ कोरिया से भी टेक्नोलॉजी हासिल करने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि एटलीस्ट चाइना ऐसे मौके में पाकिस्तान को डायरेक्टली इस तरीके का हथियारों का सप्लाई करके कोई सैंक्शन का रिस्क तो नहीं उठाएगा। दोस्तों भारत के लिए अब दोनों फ्रंट में ही काफी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, जिनमें एक फ्रंट तो साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन में चाइना के खिलाफ है, जबकि दूसरा फ्रंट इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में पाकिस्तान के खिलाफ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।